बात चल रही है कमज़ोर लोगों, ज़ईफ़ लोगों, मिस्कीन लोगों से मोहब्बत करना, उनका इकराम करना, उनकी इज़्ज़त करना, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें लिबास पहनाना और उनकी हिकारत न करना, उनको कम तरीन न समझना। इस सिलसिले में कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने अर्ज़ किया जा रहा है। कुछ बातें तो पिछले जुमे की ख़िताब में आपके सामने अर्ज़ कर दी थी, कुछ बातें रहती हैं, इंशाअल्लाह वो आज आपके सामने अर्ज़ करूँगा। हकीकत यह है कि मेरे भाइयों, ये निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। किसी को अमीर बनाया, किसी को फ़कीर बनाया, किसी को रुलाता है, किसी को हंसाता है। किसी घर में फूल खिलते हैं, किसी घर में कांटे होते हैं। ये सब अल्लाह का निज़ाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, पैदा किया ताकि जांचे, आजमाइश करे कि कौन अच्छे अमल करता है, कौन खुशी में शुक्र करता है और कौन गमी में सब्र करता है। बस इतनी सी बात है। कौन हंसता है, दूसरों को हंसाता है, कौन दूसरों को रुलाता है, बस अल्लाह ने ये देखना है। बाकी हमारी असल मंजिल तो आखिरत है, असल मंजिल हमारी जन्नत है, क्योंकि हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत में रखा, वहाँ से फिर ज़मीन पर उतारा आजमाइश के लिए कि क्या करते हैं ज़मीन पर जाकर। तो फ़ुक़रा, मसाकीन, यतामा, जो माशरे के पिसे हुए लोग हैं, कमज़ोर तबका के लोग हैं, उनसे मोहब्बत करना, उनका इकराम करना कितनी शान है, कितनी फ़जीलत है। आजिज़ी इख्तियार करना, तकब्बुर न करना, ये इंसान के आला अखलाक हैं, आला अखलाक हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें अच्छे अखलाक से मुज़य्यन फरमा, बुरे अखलाक से हमारी हिफाजत फरमा। ये बहुत बड़े अखलाक हैं। इन्हीं अखलाक के बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह कलम में, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपके बड़े अखलाक हैं। यही चीज़ें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि सिल मन कताक, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़ो, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो जुल्म करे उसको माफ़ करो, और जो बुरा सलूक करे तुम्हारे साथ उसके साथ अच्छा सलूक करो। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में हदीस शरीफ मौजूद है। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुमतु अला बाबिल जन्ना, मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ, या तो ख्वाब में या मेराज की रात में। दरवाज़े पर मैं खड़ा हुआ, मैं देखने लगा कि जन्नत में कौन लोग जा रहे हैं। आपने गौर फरमाया, देखा कि जन्नत में कौन दाखिल हो रहे हैं, तो क्या फरमाया, फ़ैज़ा आम्मतु मन दखलहा अल मसाकीन, कि आम जो लोग जन्नत में दाखिल हो रहे थे, अक्सरियत उनमें मसाकीन और गरीबों की थी। मसाकीन, मिस्कीन लोग, मोहताज लोग जो जन्नत में जा रहे थे। वासहाबुल जद्दी महबूसून, शान और शौकत वाले लोगों को जन्नत के दरवाजे पे रोका जा रहा था कि तुम ठहरो, अभी पहले इनको जाने दो। क्या शान है। वाह, वासहाबुल जद्दी महबूसून, फैसला दोनों के बारे में हो चुका, गरीब के बारे में भी, अमीर के बारे में भी। इल्ला ये कि जो जहन्नमी थे वो तो अलग हैं, वो तो जहन्नम की तरफ जा रहे थे। जन्नत में जो जाने वाले लोग थे उनमें अमीर भी थे। ये तो नहीं कि अमीर होना कोई जुर्म है। मैंने पिछले जो मैं आपके सामने अर्ज़ किया कि अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है। दुनिया में भी माल दिया, इज्जत दी, शान दी, शौकत दी,
ऐशो आराम दिया और आखिरत में भी जन्नत। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, जिसे चाहता है अता कर देता है। लेकिन कुरान मजीद में आता है ये कम लोग होंगे। बहरहाल फैसला दोनों के बारे में हो चुका है, अमीर के बारे में भी, गरीब और मिस्कीन के बारे में भी। पहले जन्नत में कौन जा रहा है? मिस्कीन। साहिब माल लोगों को रोक दिया गया, पीछे हो जाओ। और फिर आपने फरमाया कि मैं जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ, कुमतु अला बाबिन नार फैज़ा आम्मतु मन दखलहा अन्निसा। जहन्नम में जो आम लोग दाखिल हो रहे थे अक्सर वो औरतें थी, औरतें थी। अब ये बात औरतों को समझाई जाए मेरे भाइयों, और भी बहुत सी रिवायात में ये चीज़ मौजूद है। इस हदीस के अलावा भी रिवायात हैं। एक रिवायत में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात में मैंने देखा जहन्नम में अक्सरियत औरतों की है, ज़्यादातर। वजह पूछी गई, वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि ये औरतें शोहरों की नाकदरी करती हैं। ये वजह बयान, गीबत नहीं बयान फरमाई, झूठ नहीं बयान फरमाया, चोरी नहीं, जिना नहीं, शोहरों की नाफरमानी, शोहरों की नाकदरी। अब जो हमारा मौजूदा निज़ाम है खुला का, अल्लाह रहम फरमाए, आप उठा लें शहर लाहौर की जितनी तलाक़ें हुई हैं एक साल में, मिसाल के तौर पे 100 तलाक़ें हुई हैं, 99 तलाक़ें वो हैं जो औरतों ने खुद ली हैं। ये फसाद है ना। शायद आपको एक आधा केस ऐसा मिले कि औरत माफ़ी मांग रही है कि मुझे तलाक ना दो, शौहर कहता नहीं, निकल मेरे घर से। शायद ऐसा कोई वाक़या आपको ना मिले, शायद कोई मिल जाए कि औरत मिन्नतें कर रही है कि मुझे तलाक ना दो, मैं तेरे घर में बसना चाहती हूँ, और शौहर कहता नहीं, निकल। कम। लेकिन ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं, शौहर बेचारा मारा मारा फिर रहा है, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कि भाई मेरी बीवी है, इसको समझाओ। सालसी कौंसल में भी वो जज के सामने ही कहता है कि भाई मैं तो उसको बसाना चाहता हूँ, ये बसना नहीं चाहती। ये वाक़यात ज़्यादा हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो अब आप ये बताएं मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जन्नत की खुशबू तक हासिल नहीं कर सकेगी जो खुद शौहर से तलाक मांगे। अल्लाह ने हुदूद बयान फरमाए। हमारा निज़ाम भी गलत है, खुला का जो निज़ाम बनाया। तो जो औरत ये काम करे वो जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं करेगी। जन्नत में जाना दूर के बाद, बस एक छड़ी इनके हाथ में आ गई, जैसा बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दो ना, जंगल को आग लगा देता है। बस वो अदालती खुला इनको हाथ में मिल गया, बंदर की तरह माचिस की तीली इनको मिल गई। अब जाए, अदालतें भरी पड़ी हैं, खुला की डिग्री, खुला की डिग्री, औरतों की तरफ से, औरतों की तरफ से। कितनी बड़ी नाकदरी है शौहर की, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी नाकदरी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वजह बयान फरमाई। ये नहीं फरमाया कि औरतें जिना करेंगी या औरतें शराब पिएंगी या चोरी करेंगी या औरतें गीबत, हालांकि गीबत भी बहुत करती हैं, ताने बहुत मारती हैं, बहुत ज्यादा ताने मारती हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने वजह ये नहीं बयान फरमाई। जहन्नम में जाने की वजह क्या बयान फरमाई? शौहरों की नाकदरी। बुखारी शरीफ के अल्फाज, इनको समझाया जाए। और जो बड़े लोग हैं उनको भी हक बनता है कि वो इस मामले में इस्लामी किरदार अदा करें, इस्लामी किरदार अदा करें। बहरहाल बात क्या चल रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैंने क्या देखा कि आम जो लोग दाखिल हो रहे हैं वो मिस्कीन हैं, और जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो आम जो लोग जहन्नम में दाखिल किए जा रहे हैं वो कौन हैं? औरतें हैं। वो औरतें हैं जो जहन्नम में दाखिल हो रही हैं। या तो ये होता ना कि औरतों के लिए कोई छूट होती है, ना कुरान में छूट ना हदीस में छूट, फिर ये जो चाहे करते फिरें, कोई समझाने वाला भी ना हो।
दूसरी बात मेरा भाई, दूसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है, ये भी मुस्तनद रिवायत है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बच्चों ने गोद में कलाम किया, यानी दूध पीते बच्चों ने 3, अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माँ की गोद में कलाम किया, गुफ्तगू की। एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम, कुरान मजीद में सारा वाक़या मौजूद है। दूसरा बच्चा जुरेज, बनी इसराइल का नेक आदमी था, आबिद था, परहेजगार था, अपने इबादत खाने में अक्सर औकात अल्लाह के सामने इबादतें करता था। एक दफ़ा बनी इसराइल की एक खातून थी जो जानिया थी, किसी चरवाहे से जिना की और हमल ठहर गया। जब बच्चा पैदा हुआ लोगों ने पूछा बच्चा किसका है, कहा जुरेज का। इल्ज़ाम लगा दिया उस आबिद, उस परहेजगार बंदे पर। उस खातून ने इल्ज़ाम किस पे लगाया, हजरत जुरेज रहमतुल्लाह अलैह पर। अब लोगों की भी आदत ये होती है कि आओ देखा ना ताओ देखा, बस थोड़ी सी बात कानों में आने की देर है, बस उसके खिलाफ हो जाते हैं। हदीस शरीफ के अल्फाज है, लोगों ने जब ये सुना उस खातून की जुबान, हालांकि कहने इल्ज़ाम लगाने वाली बदकार औरत है, जिस हस्ती पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो परहेजगार इबादत गुजार आदमी है, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं देखा, सीधा गए हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह को मारा, पीटा, उनका जो हुजरा था जिसमें वो इबादत करते थे वो गिरा दिया, उनकी तौहीन की, उनको घसीट कर लोगों के सामने लाए। उन्होंने पूछा मसला क्या है। हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा भी क्या मेरा कसूर क्या है, बताओ तो सही, तुमने मुझे मारा, मेरी तौहीन की, गुस्ताखी की, मेरा हुजरा इबादत खाना जिसमें रब की इबादत है वो तुमने गिरा दिया, मसला क्या है। लोगों ने कहा कि ये खातून कह रही है फलां के वो जिना का बच्चा वो आपका है, आपने उससे जिना किया। हज़रत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह चुके मजलूम हो चुके थे और मजलूम की बद्दुआ से बचो, फरमाया कि उस खातून को बुलाओ। खातून को बुलाया, उसके हाथ में वो छोटा सा बच्चा था गोद में। हज़रत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून से, उस बच्चे से पूछा तू बता तो किसका बच्चा है। तो हदीस के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो बच्चा माँ की गोद में बोल पड़ा कि मैं फलां चरवाहे का बच्चा हूं, इनका नहीं। अब सारे लोग शर्मिंदा, अब क्या फायदा भाई। अब वो कहते हैं कि हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, अब क्या फायदा। तुमने जो गलती करनी थी कर दी, पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, पहले सोचना चाहिए बोलने से पहले। हज़रत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह की बेगुनाही साबित हुई। उस बच्चे ने खुद कहा कि मैं इनका नहीं, मैं किसका हूँ, उस चरवाहे का बच्चा हूँ, मेरी माँ ने उस चरवाहे से बदकारी की, उसके नतीजे में मैं पैदा हुआ। तीसरा बच्चा जिसने माँ की गोद में कलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक औरत थी, उसकी गोद में बच्चा था जो माँ का दूध पी रहा था। उस माँ के सामने से एक शख्स गुजरा, मर्रा रजुलुन राकिबुन अला दाब्बतिन फारिहतिन, बड़ी कीमती सवारी पर वो गुजरा। वशारतिन हसनतिन, उम्दा हैयत, उम्दा शक्ल, उम्दा लिबास, कीमती लिबास ज़ेब-ए-तन था, कीमती सवारी पर गुजरा सामने से। तो उस औरत ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी मिसलहु, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को इस जैसा बना दे। लोगों की आम आदत ये होती है, किसी की गाड़ी उम्दा देखी, किसी को मालदार देखा तो तमन्ना क्या करते हैं, मेरा बेटा इस तरह का बने। तो हदीस के अल्फाज हैं, बच्चा माँ का दूध पी रहा था, फतरक सदया, उसने दूध पीना छोड़ा, वक़बला इलैहि,
उस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ, फनज़रा इलैहि, जिसका माँ ने कहा था कि इस जैसा मेरा बच्चा बने। उसको देखा, देखने के बाद बच्चा बोलता है अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसला, अल्लाह मुझे इस जैसा मत बना। ये कहकर बच्चा फिर दूध पीना शुरू हो गया। माँ आगे चल पड़ी, थोड़ा सा आगे गई, देखा कि लोग एक मिस्कीन औरत, एक लौंडी औरत उसे मार रहे थे, एक लौंडी उसे मार रहे थे। और उस लौंडी को मारते मारते साथ ये भी कह रहे थे कि ज़नई थी व सरक थी, इसने, तूने जिना किया, तूने चोरी की। चोरी और जिना के इल्जाम में लौंडी को लोग मार रहे थे। माँ ने फिर हाथ उठाए कि ऐ अल्लाह करीम, मेरे बेटे को इस लौंडी जैसा मत बनाना जिसको लोग मार रहे थे। उस बच्चे ने फिर दूध छोड़ा, लौंडी की तरफ देखा और बच्चा बोलता है ऐ अल्लाह मुझे इस लौंडी की तरह बना दे। फदराज अल हदीसा, अब वो माँ मुतवज्जे हुई बच्चे की तरफ, कहने लगी बच्चे से कि ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, ये क्या बात है? पहले मैंने दुआ की उस जैसा बन, तूने कहा नहीं। अब मैंने दुआ की इस जैसा मत बन, तूने कहा हाँ इस जैसा बनूं, इसमें माजरा क्या है? बच्चा बोलता है माँ की गोद में कि अम्मा जान, इन्ना ज़ालिका रजुल काना जब्बारन, जिसके बारे में तूने दुआ की थी उस जैसा बन, वो जालिम और मुतकब्बिर था। और जिसके बारे में तूने कहा लौंडी के बारे में मत बन, वो एक मिस्कीन फकीर लौंडी है। जुर्म किसी और ने किया, जिना किसी और ने किया, चोरी किसी और ने की, इल्जाम उस मिस्कीन पे लगा दिया। हालांकि ना उसने जिना किया, ना उसने चोरी की। जुर्म करने वाले और होते हैं, फंसा देते हैं गरीबों को, मिस्कीनों को, जिनका वाली वारिस कोई नहीं होता। खयानत करने वाले और होते हैं, गड़बड़ करने वाले और होते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े हाथों वाले। इल्जाम किस पे लगा देते हैं? कमजोर लोगों पर। यही हाल उस लौंडी के साथ हुआ। जुल्म किसी और ने किया, जिना किसी और ने किया, चोरी किसी और ने की, इल्जाम उस पर। इसलिए मैंने दुआ की अल्लाह मुझे इस लौंडी की तरह बना, मिस्कीन बना दे। यो बच्चा बोलता है, छोटा सा बच्चा। और लोगों की वही आदत है, न सोचा न समझा, उस लौंडी को मारना शुरू कर दिया। इस हदीस शरीफ में काफी बातें हमें समझ में आती है मेरे भाइयों, कि सोच समझ कर हमें बात करनी चाहिए। किसी के बारे में कोई बात पहुंचे, पहली बात है कुरान मजीद के अल्फाज हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुरान मजीद के अल्फाज, और अगर आपने ध्यान देना भी किसी वजह से, इंतज़ामी सतह पर आपकी मजबूरी है कि मैं इस बात की तहकीक करूं, तो करो, लेकिन तहकीक करने के बाद फिर कोई राय कायम करो। ये भी कुरान के अल्फाज है। फतबय्यनू, अच्छी तरह छानबीन करो। पहली बात तो वही, ला तजस्ससू, तुम्हें पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं। ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, 15वां पारा। तुम्हें पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ो परे। और अगर तुम्हारी मजबूरी है इंतजामी सतह पर, कोई मुलाजिम है, कोई आपके घर का मुलाजिम है या आपके कारोबार का शरीक है, उसके बारे में आपके कानों में किसी ने बात पहुंचाई, तो अब आपकी मजबूरी आप तहकीक करें कि मुलाजिम आपका गड़बड़ तो नहीं कर रहा, लेकिन तहकीक करने के बाद फिर आप राय कायम करें। पहले ही नहीं, 1 की 20 बनाना, ये आमतौर पर लोगों की आदत है। दूसरी बात मेरे भाइयों वही है कि मिस्कीन, वो लौंडी थी, मिस्कीन थी, फकीर थी, मोहताज थी, काबिल रहम थी, ना उसने जुर्म किया, कोई उसका पूछने वाला नहीं था, लोग उसको मार रहे हैं, लेकिन शान देखें, माँ की गोद में बच्चा बोलता है अल्लाह मुझे इस जैसा बना दे, इस खातून जैसा बना दे। ये शान है कमजोर तबके के लोगों की। सूरे वद्दुहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान
आपकी अजमत पर यह सूरत नाजिल हुई। वद्दुहा, कसम है चाश के वक्त की, कसम है नबी के चेहरे की। वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है नबी की जुल्फों की। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अल्लाह आपको इतना अता करेगा आप राजी हो जाए। कितनी बड़ी शान जो अपने नबी के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं। पूरी सूरत नबी की शान पर, कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यतीम थे, अल्लाह ने आपको ठिकाना दिया। माँ के बाद दादा, दादा के बाद चचा, हजरत खदीजा, मक्का वालों ने निकाला, मदीना दे दिया, आपको ठिकाना दिया। वजदका ज़ाल्लन फहदा, आपको नबूवत अता फरमाई। वजदका आइलन फगना, आप तंग दस्त थे, अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। ये पूरी सूरत नबी की शान पर आगे क्या फरमाया? अपने हबीब की शान बयान फरमाने के बाद पैगंबर के चेहरे की कसम खाना, पैगंबर की जुल्फों की कसम खाने के बाद, नबी को तसल्ली देने के बाद क्या फरमाया? फअम्मल यतीम फला तक़हर, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी यतीम को मत डांटना। शान बयान फरमाई, मुतालबा क्या किया है? अजमत बयान फरमाई, मुतालबा क्या किया है? फअम्मल यतीम फला तक़हर, किसी यतीम के ऊपर गलबा हासिल न करना, उसके माल पे कब्जा नहीं करना। पैगंबर को सुनाया, मुराद उम्मत है। वअम्मा साइल फला तनहर, कोई सवाल करने वाला आ जाए उसे डांटना मत। ये अपने नबी से मुतालबे हो रहे हैं। अजमत बयान फरमाने के बाद यतीम का ख्याल करने के बारे में कहा जा रहा है। तो फिर आपने फिर ख्याल किया, आपकी पूरी जिंदगी भरी पड़ी है। आपके इरशादात हैं, अना वकाफिलुल यतीम लहू, फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में यूं साथ होंगे। और बहुत सी रिवायात है मेरे भाइयों। सूरे माऊन, अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फरमाया कि तुम्हें मालूम है क़यामत का मुनकिर कौन है? अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुम्हें मालूम है कि दीन का इनकार कौन करता है? क्या तुम जानते हो शरीयत का इनकार कौन करता है? आखिरत का इनकार कौन करता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, आखिरत का इनकार करने वाला वो है, दीन का इनकार करने वाला वो है जो यतीम को धक्के देता है। सूरे माऊन। हकीकत में ये शख्स है जो न आखिरत को मानता है न दीन को मानता है। वला यहुज़्ज़ु अला ताअमिल मिस्कीन, सूरे माऊन। दीन का इनकार करने वाला, आखिरत का इनकार करने वाला वो है जो मिस्कीनों को खाना खिलाने पर दूसरों को तरगीब नहीं देता। इस तरगीब की मैंने आपके सामने वजाहत की थी पिछले जुमे में। रिवाज नहीं, माहौल नहीं बनाते। इसी पर मैंने आपके सामने वो हदीस पेश की थी बुखारी और मुस्लिम की। बेसत ताम शर्रुत ताम, बदतरीन खाना वो है जो वलीमे का खाना है। युमनउहा मन यअतिहा, आने वालों को रोका जाता है और ना आने वालों को मनाया जाता है। कोई दोस्त, कोई भाई नाराज है, शादी पर नहीं आ रहा, उसको मनाया जाता है, भी तेरी मेहरबानी, उसकी मिन्नतें की जाती हैं। नाराज लोगों की मिन्नतें की जाती हैं कि आओ, और जो बेचारे मिस्कीन गरीब आना चाहते हैं उनको रोका जाता है, पीछे हटो। युमनउहा मन यअतिहा, मेरे जानने वाले यहाँ कहते हैं जी अपने बच्चे का वलीमा शादी हाल में करना है। मैंने कहा अच्छा, इसलिए करना था कि मोहल्ले के गरीब लोग ना आए, इसलिए करना है ताकि मोहल्ले के गरीब लोग उधर ना पहुंचे, अपने मंजूर नजर वहां पे पहुंचे। ये हदीस के अल्फाज है। आने वालों को रोका जाए और ना आने वालों को दावत दी जाए। जरा गौर फरमाएं इस जुमले पर।
आमतौर पे मेरे और आपके जो दोस्त हैं, अजीज हैं, जो मालदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो उस वक्त तक नहीं आते जब तक उनको दावत ना दी जाए। ऐसा है कि नहीं? मेरे या आपके बेटे की शादी हो और मैं अपने भाई को या अपने किसी दोस्त उसको मैंने कार्ड नहीं भेजा, वो नहीं आएगा, बल्कि बाद में गिला करेगा आपने मुझे कौन सा बुलाया। और जो बेचारे मोहल्ले के गरीब मिस्कीन लोग हैं वो कार्ड के बगैर वो जम गट्टा लगा के खड़े होते हैं। ना किसी ने उनको कार्ड दिया, ना किसी ने बुलाया। पता लगना चाहिए उन बच्चों को, उन गरीबों को कि फलां जगह पे फलां के बेटे का वलीमा है, खाना बन रहे, वो पहुंच जाते हैं। जो खाने खुद आ रहे हैं, जिनको आपने दावत नहीं दी, वो उनको रोका जा रहा है, और जो नहीं आना चाहते उनको बुलाया जा रहा है। महंगे महंगे कार्ड छपवा कर उनको दावत दी जा रही है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो मेरे भाइयों, रिवाज बनाएं। ये जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं, कई मकामात पर ये अल्फाज आए कि वो मिस्कीन मोहताज लोगों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। इसका मतलब ये कि वो रिवाज कायम नहीं करते। ये सूरह माऊन, यतीमों को धक्का देते हैं, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों की नमाजें बर्बाद। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेशक नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, लोगों को दिखाने के लिए बहुत माल खर्च करते हैं। सूरह माऊन पढ़ें आप इसको। लोगों को दिखाने के लिए बहुत माल खर्च करते हैं, लेकिन जब बात आती है मिस्कीन की, गरीब की, वयमनऊनल माऊन, कुरान के अल्फाज हैं, मेरे नहीं। उस यतीम मिस्कीन ने मामूली सी चीज मांगी। माऊन का माना होता है मामूली सी चीज। नमक मांगा या 2 रोटियां मांगी, मामूली सी चीज, तो नहीं देते। वयमनऊना, रोक देते। और लोगों को दिखाने के लिए बहुत माल खर्च करते हैं। जो आना नहीं चाहते उनको बुलाते हैं ताकि दिखलावा हो। और जो बेचारा वो घर से नमक मांग रहा है, हल्की सी मामूली सी चीज मांग रहा है, उसको नहीं देते। ये है वो शख्स जो आखिरत का इनकार करता है। कुरान के अल्फाज हैं, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। इसलिए मेरे भाइयों, मिस्कीन लोगों से मोहब्बत करें। अपने वलीमों में आम गांव शहर जहां आप रहते हैं वहां पे दावत आम करें। किसी को कार्ड देने की जरूरत नहीं है। इत्तला कर दें मेरे बेटे का वलीमा है, बस जो आए खाए, बरकत होगी। बेटे का अकीका करना है, बेटी का अकीका करना है, इत्तला कर दो बस। ये नहीं कि बुलाया जाए, वो नहीं आ रहा तो बाद में घर में जाकर बुलाया जाए। हुजूर के अल्फाज है, आने वालों को रोका जाता है, ना आने वालों को मनाया जाता है। उसमें जो आए, जिसका नसीब खा लेगा, दुआएं देगा। आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए, आपके शादी जो हुई है बेटे बेटी की, उनकी जिंदगी की खुशहाली की दुआ करेगा। और यही मकसद इन दावतों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया। 7वां पारा, ला ततरुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदात। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ अफराद, कुछ सहाबा जा रहे थे। मुशरिकीन मक्का ने कहा कि इनको आपसे अपने आप से दूर करो। कुरान की आयत नाजिल हुई, ला ततरुद, फरमाया नहीं। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया नहीं, ला ततरुद, इनको अपने आप से दूर मत करना, वरना फततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आप जालिम बन जाएंगे। हमें मालूम है ईमान वाले कौन हैं, कदरदान कौन हैं। ये गरीब मिस्कीन जो आपके साथ हैं, ये कदरदान हैं। अलैहिस्सलाहु बिआलम बिशाकिरीन, अल्लाह जानता है ये कदरदान हैं। और ये मुशरिक ना कदरे हैं। इनको अपने आप से दूर नहीं करना, अपने करीब करें। वक़्फ़िज़ जनाहका लिल मोमिनीन, इनको अपने करीब करें।
बहुत से फ़ज़ाइल हैं मेरे भाइयों। बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, अस्साई अलल अरमिला वल मिस्कीन कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह वकल क़ाइम ला यफ्तुर वकल साइम ला युफ्तिर। अस्साई अलल अरमिला वल मिस्कीन, मिस्कीन यतीम और बेवाओं पे खर्च करने वाला। अरमिला बेवा औरतें जो मुस्तहिक हों, वल मसाकीन मिस्कीन लोग, उन पर खर्च करने वाला। हदीस के अल्फाज हैं, कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। वकल कायम ला यफ्तुर, सारी रात क़याम करने वाले की तरह उसको सवाब मिलेगा। वकल साइम ला युफ्तिर, पूरा साल रोज़ा रखने वाले के बराबर उसे अजर मिलेगा। जो मिस्कीनों पे खर्च करता है, गरीबों पर खर्च करता है, मुजाहिद की तरह, क़यामुल लैल करने वाले की तरह, सारा साल रोजा रखने वाले की तरह। आसान फार्मूला मेरे भाइयों, अब सारी रात कौन इबादत कर सकता है, लेकिन मिस्कीन को खाना खिलाना तो बहुत आसान है। वलीमा तो हमने करना है, इसलिए सरेआम गांव में किया जाए। ये जो अकीका और वलीमा है, दो की मैं बात कर रहा हूं। और तीसरी बात खैरात, 3 दावतें अपनाओ, अकीका और वलीमा। ये ट्रेंड खत्म कर दो कि नाने वालों को बुलाया जाए, आम दावत जिसे कहते हैं लंगर, जो आए खिलाओ, किसी को मत रोको। यही हाल अकीके में हो। और तीसरी खैरात, खैरात होती है फी सबीलिल्लाह, उसमें ये चीज़ नहीं होती अल्लाह के नाम पर। मैंने वजाहत कर दिया आपके सामने, अल्लाह ताला ने कारोबार में नफ़ा दे दिया, कहीं से पैसे आ गए, 10 लाख रुपए आ गए, 20 लाख रुपए अल्लाह ने दे दिए, 50 लाख दे दिए। 50 लाख में से 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए खर्च करना चाहते, करने भी चाहिए। जानवर खरीदा, ज़िबा करके नाम खुदा पर लंगर। ये 3 काम आप करें, जो कि सहाबा में इसका रिवाज था, खैरुल कुरून में इसका रिवाज था। अब खत्म हो चुका है। क्यों? वही बात सूरह माऊन वाली कि लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन मिस्कीनों की बारी आती है, मामूली चीज भी मना कर देते हैं। तो बहरहाल यतीमों और मिस्कीन और बेवाओं पर खर्च करने वाला मुजाहिद की तरह, सारी रात क़याम करने वाले की तरह, सारा साल रोज़ा रखने वाले की तरह। और एक और हदीस, आखिरी हदीस बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहीं ना मिलूँ, तुम मुझे तलाश करो, और मैं नहीं मिल रहा, घर में नहीं, मस्जिद में नहीं, बाजार में नहीं, कहाँ मिलूंगा? इब्गूनी ज़ुआफ़ा, मैं ज़ईफ़ों और मिस्कीनों में तुम्हें मिलूंगा। घर में नहीं, मस्जिद में नहीं, बैतुल्ला में नहीं, मस्जिद नबवी में नहीं, कहाँ मिलूंगा? यतीमों और मिस्कीनों के उस गिरोह और जमात में मिलूंगा। और हुजूर ने ऐलान फरमाया, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिज़ुआफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद और तुम्हें रिस्क जो मिलता है वो इन मिस्कीनों की बरकत से मिलता है। ये मेरी आखिरी बात थी मेरे भाइयों। अपने माशरे के, अपने मोहल्ले के, अपने करीबी जो मिस्कीन, जो गरीब लोग हैं, उनसे मोहब्बत की जाए, उनकी हिकारत ना की जाए, उनका ख्याल किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।